Good morning, grade 5. How have you been? I hope you are good. And welcome to your mathematics online lecture number 15. And today we are going to continue the previous topic regarding simplifications, and we will do page number 34 and 35 today. It's question number 6 is copy and complete these. Work out the operations inside the brackets first. अब देयर इज़ लिटिल डिफरेंस कि पहले हम सिर्फ डिमास को देखकर उसको सॉल्व कर रहे थे, अभी हम ब्रैकेट्स को देखकर जो है इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ भी ब्रैकेट होगी आपको पहले उसको सॉल्व करना है, चाहे ब्रैकेट में जो भी साइन है, ठीक है। इट्स ए पार्ट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 12। अब ब्रैकेट के वैल्यूज़ क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो हमें क्या करना है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होता है? 21 एंड प्लस 12 इक्वल्स टू 33। कितना हो गया हमारे पास? इट्स 33। एंड 9 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 4। 9 प्लस 22 कितना हो गया बेटे? इट्स 31। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 4 के साथ में तो ये क्या हो जाएगा? इट्स 124। इन द सेम वे इट्स सी पार्ट इज 8 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16। 12 प्लस 16 कितना हो गया? इट्स 28। और जब उसको 8 से मल्टीप्लाई किया हमने, इट विल बी 224। इसमें बस आपने ये याद रखना है कि ब्रैकेट में चाहे जो भी साइन है, आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। नंबर 7 इज़ नाउ कॉपी एंड कंप्लीट दीज। अब सिंपली हमें खुद से इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। इज ए पार्ट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 ब्रैकेट में है ना, तो हम पहले 8 में से 1 को माइनस करेंगे, डेट विल बिकम 7। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? इट विल बी 35। एंड सी पार्ट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 18। तो 6 9 आर क्या होता है? इट्स 54। और उसमें से 18 को माइनस करेंगे हम, इट विल बी 36। नंबर 8 इज नाउ सिंप्लीफाई दिस साउंड इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में जो डिवाइड की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में दिया हुआ है, यूजिंग द ब्रैकेट्स टू हेल्प यू। चाहे फ्रैक्शन में है चाहे डेसिमल में है, वी विल यूज़ और वी विल सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट। इट्स ए पार्ट इज 7 बाई 8 माइनस 3 बाई 8 प्लस 5 बाई 8। इसको सॉल्व करने से पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि डिनोमिनेटर जो है हमारा हमेशा सेम होगा, तभी हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता हम उसको क्या करेंगे? खुद पहले उसको सेम करेंगे, ठीक है। सो द डिनोमिनेटर्स आर सेम लकीली इन दिस पार्ट, सो वी आर सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यूज। लाइक 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 बाई 8। नीचे वाले डिनोमिनेटर को कभी माइनस नहीं करते हैं, वो 8 ही रहेगा। और 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 बाई 8 हो जाएगा। अब मेरा बच्चा ये देखिए आप, 7 बाई 8 माइनस 3 बाई 8 का हमारे पास आंसर क्या आया? इट इज़ 4 बाई 8। यही आंसर आया ना। उसमें ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू हमारी पेंडिंग थी, रह गई है 5 बाई 8। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अब फिर से हमारे डिनोमिनेटर सेम है, 8 है, तो हम इजीली इसको ऐड कर सकते हैं। इट विल बी 9 बाई 8। इन द सेम वे सी पार्ट इज 7 बाई 8 प्लस 1 बाई 3 प्लस 5 बाई 6। ब्रैकेट्स आगे पीछे होने से कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सिर्फ रूल को याद रखना है। अब ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? 1 बाई 3 प्लस 5 बाई 6। डिनोमिनेटर चेंज आ गया ना। इसका सबसे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे आपने याद रखना है, जो एक वैल्यू है हमारे पास, आपने देखना है दूसरी को भी हम सेम वही बनाएं। फॉर एग्जाम्पल 3 है, तो क्या 3 को 6 बना सकते हैं? 3 के टेबल में 6 आता है? यस आता है। इट्स 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं है, लाइक सेम नहीं है या शॉर्ट स्मॉलर है, उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अभी 6 चाहिए हमें, तो 3 से 2 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। डिनोमिनेटर में करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। न्यूमरेटर में आप करोगे तो इट विल बी 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास जो वैल्यू है 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? वो इट विल बी 7 बाई 6। क्वेश्चन नंबर 9 इज वर्क आउट द सेम वे विद द डेसिमल एज फ्रैक्शंस। जैसे हमने डेसिमल के साथ
किया है वैसे ही हमें फ्रैक्शंस को भी सॉल्व करना है, लाइक फ्रॉम द ब्रैकेट्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड द फर्स्ट वैल्यू इज 5.0 माइनस 0.5। आप इसके रफ वर्क में वर्किंग करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। एज यू कैन सी आई हैव डन ऑन द राइट साइड इट्स 5.0 माइनस 0.5। 0 में से 5 माइनस नहीं होता, हम 5 से 1 कैरी लेंगे, इट विल बी 10। 10 में से 5 को लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया 5। ऑन द अदर साइड इट विल बी 4। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आया माइनस करके, इट इज़ 4.5। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया, वो भी रफ वर्क में है, 2 5 ज़र 10, 0 1 कैरी, 2 4 ज़र 8 और 1 9। 9.0 है तो इट मीन्स इट इज़ 9, ठीक है। 0 हमारे लिए वैल्यू नहीं रखता। कम टू इट्स बी पार्ट, इट्स 8 मल्टीप्लाई बाय 4.0 माइनस 3.5। फिर से हमें रफ वर्क में करना है, अब आप खुद से करोगे। 4.0 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। 0.5 और 0.5 इज सेम। तो जब हमने उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 4, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा 4। The last part is question number 10. Think carefully, put brackets in the correct places to make these statements true. उन्होंने वैल्यूज़ दिए हैं, ब्रैकेट्स पुट नहीं की। हमारे पास 2 वेज हैं इसको लिखने के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स का पेयर बना लेते हैं, ठीक है, और उनको ब्रैकेट्स में रख लेते हैं। लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक ब्रैकेट में आ गया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, फिर 2 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा ऐसे ही, एंड 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 0। जिस भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 0। तो हमारी स्टेटमेंट थी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है ये राइट वे है हमारा, दिस वन इज़ द करेक्ट वन। एंड ऑन द अदर साइड अगर आप देखते हो कि सेम जो हमारा है ये ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का, अगर हम सबको एक में मर्ज कर दें और -2 को बाय रख देते हैं, इट विल बी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और उसमें से 2 को माइनस करोगे इट विल बी 6, जो कि 0 नहीं है। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। इसके बाकी दोनों पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करोगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।